लोकसभा का चुनाव संपन्न हो चुका है। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। उनके मंत्रीगण, उनके सहयोगीगण शपथ ले चुके हैं और अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि अब आगे क्या होगा। तो हम आज आपको बताएंगे कि लोकसभा में जब नई सरकार का गठन होता है, जब नई मंत्रिपरिषद लोकसभा पहुंचती है, तो फिर कौन कौन सी रस्में निभाई जाती हैं और फिर लोकसभा में क्या क्या होता है, इस बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे और बताएंगे कि आगे क्या होगा। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और कैमरे के पीछे हैं विशाल। 3 से 4 चीजें होती हैं जो नई लोकसभा के गठन के जस्ट बाद जो है आवश्यक रूप से की जाती हैं। उनमें से कुछ चीजें के बारे में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले तो इस बार का जो पहला संसद का सत्र है वो 24 जून से स्टार्ट होने वाला है, लेकिन 24 जून से पहले 21 जून को एक प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाएगा। अब सामान्य बात है कि प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त क्यों किया जाता है, तो प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति इसलिए होती है कि लोकसभा के जितने भी सदस्य चुन करके आए हैं उन सबको शपथ दिलाया जा सके। ये एक ऐसा स्पीकर का पद होता है जो सामान्यतः लोकसभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य को दिया जाता है। और दूसरी चीज कि इस पे राष्ट्रपति का विवेकाधिकार होता है। राष्ट्रपति किसी को भी प्रोटेम स्पीकर नियुक्त कर सकते हैं। उसका काम सिर्फ इतना होता है कि लोकसभा के जितने भी नए सदस्य चुन करके आए हैं, चुनाव जीत करके आए हैं, उन सबको शपथ दिलवाया जाता है। बाकी उसके बाद जो है प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति के बाद क्या होता है, तो प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति के बाद जब सदस्यों को शपथ दिला दिया जाता है, जब सारे सदस्य शपथ ले लेते हैं, तो उसके बाद स्पीकर का चुनाव होता है। स्पीकर का चुनाव होता है तो उसमें लोकसभा के सभी जितने भी सदस्य हैं सब लोग भाग लेते हैं और फिर बहुमत से, सामान्य बहुमत से लोकसभा स्पीकर का पद चुना जाता है। एक व्यक्ति को चुना जाता है जो लोकसभा की अध्यक्षता करेगा और उसके बाद जो है आगे का काम होता है। तो ये सबसे मुख्य काम था जो लोकसभा चुनाव जीतने का सबसे पहले होता है। उसके बाद होता है ज्वाइंट सेशन बुलाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त बैठक बुलाया जाता है जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रपति करते हैं और इसमें नवगठित मंत्रिपरिषद जो होता है उन सब का परिचय दिया जाता है। उन सब का एक दूसरे से इंट्रोडक्शन कराया जाता है। पक्ष विपक्ष सब एक साथ बैठते हैं और इसी ज्वाइंट सेशन में पहली बार जो है ये दोनों आपस में मिलते हैं। उसके बाद अगला जो काम होता है वो संसद का बजट सत्र होता है। ज्ञात है आपको कि लोकसभा चुनाव से पहले जो सरकार बजट पेश करती है वो इंतरिम बजट होता है, अर्थात कि कुछ समय के लिए अंशकालिक बजट तय किया जाता है और उस बजट के माध्यम से ही सरकार जो है उतने दिन का खर्चा चलाती है। उसके बाद जब नए लोकसभा का गठन हो जाता है, नए सदस्य आ जाते हैं, तब एक पूर्णकालिक बजट सत्र का वो किया जाता है और उसमें फिर वित्त मंत्री जो है वो बजट पेश करते हैं कि पूरे वर्ष जो है बजट क्या खर्च, कहाँ कितना खर्च किया जाएगा, कितनी प्राप्ति होगी, इन सब बातों की जानकारी दी जाती है। तो ये कुछ वो प्रमुख कार्य थे जो लोकसभा चुनाव के संपन्न होने के तुरंत बाद जो है लोकसभा में किए जाते हैं। बाकी आप समझ लीजिए कि अब जो है प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति 21 तारीख को होनी है। उसके बाद 24 तारीख को पहला लोकसभा का सत्र जो है शुरू किया जाएगा। फिर आएगा तो आपका 27 तारीख को संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी लोकसभा और राज्यसभा की, जिसकी अध्यक्षता जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी। और उसके बाद जो है सामान्य तौर पर लोकसभा का सत्र जो है चलने लगेगा, वहां पे बहस होने लगेगी और फिर सरकार अपना कामकाज शुरू कर देगी। जितने भी लोकसभा के सदस्य चुन करके आए हैं उन सबको अलग अलग समितियों में डाला जाएगा और फिर सब लोग अपना कार्य शुरू कर देंगे। बाकी इस खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं, लोकसभा के इस नियम को लेकर के आप क्या सोचते हैं, इन नई रीतियों को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट के माध्यम से अपना विचार हम तक जरूर भेजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।